शुक्लाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवैहरं सर्वलोकैकनाथं इदं श्री विष्णवे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाराशर शास्त्री नमस्कार, जय माता की। शुभ संवत 2079 फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशमी तिथि दिन रात रहेगी और आज का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र है। दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, तारीख है 2 मार्च 2023। आज चंद्रमा मिथुन राशि में ही रहेंगे और साथ ही साथ आज बुध ग्रह भी अस्त हो रहे हैं 6:50 पर। दर्शकों, हम आपको नित्य प्रति नई नई जानकारियां दे रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ आप आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाएं। आज हम आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के आ रहे हैं, वह ध्यान से सुनिए। कौन सी है? कल हमने आपको होलाष्टक से संबंधित बताई, आज हम आपको बताते हैं। या तो आपने सुना होगा या आपको स्मरण है, शास्त्रोक्त बात है। आपको पता है होलिका के पति कौन होने वाले थे, यानी कि हिरण्यकश्यप के जीजा का क्या नाम है। जिस दिन होलिका दहन हुआ उसी दिन होलिका की शादी भी होने वाली थी। वह फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि ही थी, जो कि इस वर्ष सन 2023 में 6 मार्च की है। और उसी दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को अपने पुत्र को लेकर के होलिका में बैठा दिया। शास्त्र में ऐसा निर्णय भी आता है कि राजस्थान में एक स्थान है बाड़मेर, वहां पर जाने से जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है, संतान नहीं हो रही, दिक्कतें आती हैं, उन्होंने अनेक प्रकार के उपाय किए, हर प्रकार से उनको निराशा प्राप्त हो रही है। परंतु हमारे शास्त्र में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, ऐसा निर्णय आया है, जैसे कि मैंने भी अनेक प्रकार के उपाय कराए, निश्चित रूप से उनको सफलता प्राप्त हुई है। मैं आपको बतलाता हूं, जिनकी संतान नहीं हो रही वह क्या उपाय कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो भगवान कृष्ण जी का बाल रूप लाइए, मक्खन और मिश्री, क्योंकि मक्खन में नमक होता है, तो आप दूध की मलाई उतार करके और मिश्री का भोग लगा करके भगवान कृष्ण जी की आप सेवा करें बाल रूप में। नित्य प्रति उनको स्नान कराएं। उसके बाद जो हमने दूध की मलाई यानी मक्खन उतारा है और मिश्री का भोग लगा करके, यानी पति पत्नी दोनों ग्रहण करते हैं और साथ ही साथ वह संतान गोपाल का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उसमें मैं आपको कहूंगा किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वप्रथम तो संतान गोपाल का पाठ है, उसके बाद निर्णय आता है हरिवंश पुराण की कथा। हरिवंश पुराण की कथा आप सुने, यानी कि आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया, कृष्ण भगवान जी का स्नान कराएं बाल रूप वालों को, और आप जो है मक्खन और मिश्री दूध की मलाई का भोग लगा करके ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसके बाद तीसरा उपाय आता है भगवान शंकर जी की आराधना, रुद्राभिषेक। नित्य प्रति या आप प्रत्येक सोमवार को
भगवान शंकर जी पर रुद्राभिषेक करें तो भी आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। यह भी शास्त्रोक्त निर्णय है। अब जो मैं आपको बतला रहा हूं, होलिका के पति इल्लो जी का नाम आता है। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष को इनकी शादी होनी थी, परंतु भक्त प्रहलाद को होलिका अग्नि में लेकर के बैठ गई, होलिका पर बैठ गई, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्निदेव होलिका को जला नहीं सकते। परंतु भक्ति के आगे अग्निदेव भी कुछ नहीं कर सके और भक्त प्रहलाद होलिका के गोद में से जीवित निकले और वहां पर होलिका का दहन हो गया, जिसको वरदान था कि अग्निदेव नहीं जला सकते। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप भक्ति देखिए, एक छोटे से बालक की भक्ति कितनी थी कि अग्निदेव को भी वहां पर नतमस्तक होना पड़ा। क्यों? जबकि होलिका को वरदान था कि अग्निदेव उसको नहीं जला सकते। लेकिन भक्ति ऐसी रही, विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था, उसको सारे दिन एक ही काम था, जो हमारे शास्त्र में मंत्र है द्वादश अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या नारायण नारायण, और भी इसी प्रकार के बहुत सारे मंत्र हैं जो भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करता था। मंत्र में इस प्रकार की शक्ति है, आप स्वयं देख लीजिएगा कि इन 8 दिनों में जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को यातनाएं दी, कष्ट दिए, और जिस दिन उसकी बहन का विवाह होना था होलिका का इल्लो के साथ, उसी दिन एक तरफा भक्ति जीवित रही और दूसरी तरफा होलिका का दहन हो गया। तो इल्लो से भी उनकी शादी नहीं हो सकी। शायद ये भी आपको कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को हो सकता है ज्ञात हो कि इनके पति का नाम है इल्लो जी। तो जिन महिलाओं की संतान नहीं हो रही, जो मैंने आपको उपाय बताए वह आप अवश्य करें। और नहीं तो जो राजस्थान में बाड़मेर की एक जगह है, वहां पर मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के दर्शन करने के उपरांत जो भी वहां का नियम है, प्रत्येक मंदिर के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि आप उज्जैन में जाते हैं तो महिलाएं साड़ी पहन करके जाती हैं, पुरुष धोती और शरीर पर एक तौलिया, अंगोछा या वस्त्र धारण करके, परंतु वह व्यक्ति वहां पर कुर्ता पहन करके प्रवेश नहीं कर सकता उज्जैन में। इसी प्रकार से मैं भी आपको वही बात बतला रहा हूं। आप राजस्थान में जाइए, बाड़मेर जो जगह है वहां पर उनका मंदिर है। ऐसी मान्यता है जो व्यक्ति, जो महिलाएं उस स्थान पर गए हैं, उनकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण हुई है और संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसके उपरांत ये हमने आपको होलिका के पति और संतान से संबंधित बात बतलाई। अब दूसरी बात बतलाते हैं हम। प्रत्येक बृहस्पतिवार को जिन व्यक्तियों के कार्य व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही, धन प्राप्ति में बाधाएं आ रही है, कार्य व्यवसाय सही रूप से नहीं चल पा रहा है, तो वह क्या उपाय कर सकते हैं। मैंने आपको ये उपाय पहले भी बतलाए हैं, परंतु अब होलाष्टक चल रहे हैं। इस समय पर यदि आप यह उपाय करते हैं तो विशेष रूप से जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तो जैसे कि हम वर्तमान में कार्य व्यवसाय की वृद्धि के लिए श्रीयंत्र अभिमंत्रित कर रहे हैं, तो वह होलिका दहन के बाद आप हमारे से ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय के स्थान पर आप अवश्य वह श्रीयंत्र रखें, कार्य व्यवसाय की वृद्धि के यंत्र रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको क्या करना है, आज बृहस्पतिवार का दिन है, आपको पीला रुमाल लेना है, थोड़ी सी चने की दाल उसमें बांधनी है। दक्षिणा के साथ वह दक्षिणा क्या होनी चाहिए भी ध्यान दीजिए। जो पीतल का सिक्का आता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का,
वह आपको बांधना है। मंदिर में जाना है। आज जब प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, अपनी पूजा पाठ कर लें। वह रुमाल लेकर के जिसमें आपने चने की दाल बांधी है, दक्षिणा बांधी है, और वह पीपल के स्थान के साथ साथ जहां पर मंदिर में केले का पेड़ होता है, केले के वृक्ष पर जड़ में वह आप रख करके आइए। प्रार्थना करें बृहस्पति देवता से, क्योंकि मंदिर में केले का वृक्ष भी होता है और पीपल का भी वृक्ष होता है। तो यह आपको केले के वृक्ष पर, केले के पेड़ पर रख के आनी है। प्रार्थना करनी है जो भी आपकी अपनी मनोकामना है। जैसे कि मैं वर्तमान में कार्य व्यवसाय से संबंधित वार्तालाप आपसे कर रहा हूं, वह रख करके आए। प्रार्थना करें बृहस्पति देवता से, और कुछ प्रसाद मिष्ठान का, जैसे कि बेसन के लड्डू भोग लगा करके आप स्वयं भी खाएं, परिवार के अन्य सदस्यों को भी खिलाएं, तो आपको कार्य व्यवसाय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। बृहस्पति देवता आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह आप उपाय अवश्य करें। निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होती हुई चली जाएगी। अब हम बात करते हैं आपसे आज के दैनिक राशिफल की, कि आज का दिन आपका कैसे रहने वाला है। सर्वप्रथम मेष राशि वाले व्यक्ति, आज आपको किसी प्रकार का कोई नवीन कार्य से संबंधित जो आपके मन में पहले से चला आ रहा था, उस कार्य में हमें सफलता मिलने वाली है। शुभ यात्रा भी होगी, धन लाभ भी श्रेष्ठ बना रहेगा, और दोपहर के बाद कुछ कार्यों में आपकी भागदौड़ अत्यधिक बनी रहेगी। इस भागदौड़ के साथ साथ आप अपने स्वास्थ्य और खान पीन का अवश्य ध्यान रख करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। परंतु मैं जब भी मेष राशि या वृश्चिक राशि, मेष राशि या वृश्चिक राशि पर आता हूं, तो आपको अवश्य बतलाता हूं कि आप अपना क्रोध शांत रख करके चलें। इन राशियों में, दोनों राशि मेष और वृश्चिक राशि वाले राशि में थोड़ा सा क्रोध की अधिकता बनी रहती है। आप क्रोध शांत रख करके चलेंगे तो आपके सभी कार्य जल्दी ही पूर्ण होंगे, और आपके इष्ट मित्र भी आपका पूर्ण रूप से सहयोग करके अवश्य चलते रहेंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्ति, आपको सुख सहयोग में, पारिवारिक सुख सहयोग में, पत्नी के सुख सहयोग में वृद्धि हो रही है। कार्य व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त हो रही है। आप अपना कार्यों में मन लगाकर कार्य कर रहे हैं। जब आप मन लगा करके कार्य कर रहे हैं तो आपको धन लाभ भी श्रेष्ठ ही प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ रुके हुए धन में भी वृद्धि हो रही है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिलती हुई हमें आ रही है, और संतान के प्रति भी हमें विशेष रूप से विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिल रही है। आज आप दिन बृहस्पतिवार है, थोड़ा सा पीली वस्तुओं का दान या प्रसाद बृहस्पति देवता पर अवश्य चढ़ाएं। जल्दी ही रुके कार्यों में और भी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आप इष्ट आराधना से, थोड़ी सी इष्ट आराधना आप बढ़ा दीजिएगा। आपको जल्दी ही धन लाभ होगा, और आर्थिक बोझ थोड़ा सा आपके ऊपर जो बना हुआ है उसमें भी सफलता जल्दी मिलने वाली है। और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हमें सफलता मिल रही है। आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। थोड़ा सा आप अपने माता पिताजी के स्वास्थ्य संबंधी जो आपकी चिंता मिल रही है उसका भी समाधान हो जाएगा। आज आप अपने माता पिताजी के हाथ से थोड़ा बृहस्पति देवता से संबंधित पीला वस्त्र है, चने की दाल है, केले है, बेसन के लड्डू है, 5-7 चीजें, पीला फूल है, ये सब चीज बृहस्पति देवता के मंदिर में अवश्य चढ़ाए। जल्दी ही उनको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कर्क राशि वाले व्यक्ति, आज किसी प्रकार से किसी के बहकावे में आकर किसी से वाद विवाद ना करें तो ठीक रहेंगे। अन्यथा
यदि हम वाद विवाद करते हैं तो कुछ समस्याओं का हमें सामने अवश्य आ सकती है। आपके प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद आपको अवश्य मिल रही है। आप किसी शुभ यात्रा पर भी जा सकते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा यात्रा पर आप अवश्य जाइएगा। यही यात्रा आपकी धन लाभकारी बनी रहेगी और कार्य व्यवसाय से संबंधित भी होगी। साथ ही साथ धार्मिक स्थानों की भी यात्रा का आपका योग परिवार के 10 सदस्यों के साथ बन रहा है, परंतु आप आज वाहन ना चलाएं तो ठीक रहेंगे, जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। सिंह राशि, सिंह राशि वाले व्यक्ति, आज आपका वाद विवाद संभव है। शुभ यात्रा का योग बन रहा है। धन लाभ में के साथ साथ थोड़ा खर्चा भी अधिक होने का योग बन रहा है। आपको संतान के प्रति शुभ समाचार जल्दी ही प्राप्त होने वाला है, जिससे कि हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों में बहुत ही उत्साह बना रहेगा। परंतु आप जो है वर्तमान में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, और जैसे कि होली का समय आ रहा है, रंग उत्सव आ रहा है, उसमें भी थोड़ी आप सावधानी करके चलेंगे तो ठीक रहेंगे। किसी से वाद विवाद ना करें, अन्यथा हमें ग्रहों से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले व्यक्ति, आपको कोर्ट कचहरी के कार्यों में सफलता मिल रही है। आपके इष्ट मित्र आपको विशेष रूप से नवीन कार्यों से संबंधित सफलता प्रदान करा रहे हैं। साथ ही साथ नए कार्य के लिए हमें अधिकारी वर्ग भी हमारा पूर्ण रूप से साथ देकर के चल रहे हैं, परंतु जब हमें कोई नवीन कार्य करना है, प्रारंभ करना है, उसकी रूपरेखा तैयार करनी है, तो धन तो थोड़ा हमारा खर्च होना ही होना है। और हमारा यह नवीन कार्यों में उपलब्धि हमें को प्राप्त हो गई तो हमारा मन परिवार के साथ अत्यधिक उत्साहित और प्रसन्नचित्त बना रहेगा। मैं तो आपसे कहूंगा धन की तरफा वर्तमान में आप ना देखें, नवीन कार्य की उपलब्धि हमें मिलना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ हमारा योग भी बना हुआ है, जो ग्रह हमको बतला रहे हैं। हमें वाहन लेना है तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं आ रही। तुला राशि, तुला राशि वाले व्यक्ति, आज आपके व्यवहार और पार्टनर के व्यवहार में कुछ परिवर्तन अवश्य दिखलाई देगा। वह परिवर्तन जो है कार्य व्यवसाय को लेकर के ही है। धन लाभ में भी आपकी वृद्धि हुई है, मन प्रसन्न बना रहेगा। साथ ही साथ हमारी संतान के प्रति शुभ समाचार भी प्राप्त होने वाला है, और पत्नी के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य संपन्न होते हुए चले जा रहे हैं। आज बृहस्पतिवार का दिन है। आप पीली वस्तुओं का दान अवश्य करके चलेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होकर के चलती रहेंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आज आपके अधूरे कार्य वह परिवार से संबंधित है या कार्य व्यवसाय से संबंधित है, सभी पूर्ण होने वाले हैं। साथ ही साथ संतान की प्रसन्नता के लिए आप वर्तमान में कोई वाहन की भी खरीदारी का जो योग आपने बना रखा है, वह भी आप सफलता प्रदान कराएंगे। भले ही वह आप होली के बाद वाहन की खरीदारी करें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है, परंतु आप अपने स्वास्थ्य और साथ ही साथ माता पिताजी के स्वास्थ्य के लेकर के थोड़ा सा चिंतित बने हुए हैं। मैं तो आपसे कहूंगा आप स्वयं समय पर अपनी दवाई लें, और साथ ही साथ माता पिताजी को एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से अच्छी दवाई कराएंगे तो जल्दी ही स्वस्थ होकर के चलते रहेंगे। आप जो है छोटा सा मंत्र है बृहस्पति देवता का, आपके माता पिताजी बैठे हुए उस मंत्र का जाप करेंगे तो सफलता मिलेगी। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करते रहे, जल्दी उनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। धनुराशि, धनुराशि वाले व्यक्ति, आज आपके रुके हुए कार्य, रुका हुआ धन हमको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ जो हम धन भूमि से संबंधित कार्य व्यवसाय में लगाने वाले हैं, उसकी भी हमारी पूर्ण रूप से रूपरेखा बन चुकी है और नया कार्य भी हमारा
प्रारंभ होगा, जिसमें हमें जल्दी ही सफलता मिल जाएगी। शुभ यात्रा भी होगी। शुभ यात्रा के साथ साथ थोड़ा सा हमें आज क्रोध की अधिकता बनी रह सकती है, परंतु मैं आपसे कहूंगा यदि आप अपना क्रोध शांत रख करके कार्य करते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अन्यथा आपके रुके कार्य भी पूर्ण होते होते भी दिक्कतें आ सकती हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए पितरों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य समय पर ही पूर्ण हो जाएंगे और परिवार भी प्रसन्नता पूर्वक बना रहेगा। परिवार में कोई शुभ कार्य से संबंधित भी कार्य होने वाला है। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्ति, आपकी मान प्रतिष्ठा में विशेष रूप से वृद्धि हो रही है। सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में भी हमें सफलता मिलने वाली है। यदि हमारा मन राजनीतिक क्षेत्र में जाने का है तो हम अवश्य जा सकते हैं और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हमारी आज यात्रा भी हो सकती है, परंतु आप किसी प्रकार से किसी से भी इष्ट मित्र के बहकावे में आकर के वाद विवाद ना करें तो हमें भविष्य में जाकर के उसकी अच्छी सफलता मिलेगी। नए मेहमान का भी हमारे परिवार में आगमन होने वाला है, तो उससे भी हमारा परिवार प्रसन्नता पूर्वक बना रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, आज आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित जो चिंताएं हैं वह सब पूर्ण होने वाली हैं, यानी कि हमारा स्वास्थ्य आज बिल्कुल ठीक रहेगा। परंतु हम यह ना समझे कि हम अच्छे डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं या हमारे ग्रह अनुकूल हो रहे हैं। ज्यादा आप उत्साहित ना रहो, थोड़ा सा आज आप आराम के मूड में भी हैं, तो मैं तो कहूंगा आप अभी आराम करें तो ठीक रहेंगे। कार्य व्यवसाय, हमारा संतान देख रही है, हमारे पार्टनर देख रहे हैं, उसमें तो हमें पूर्ण रूप से सफलता ही प्राप्त हो रही है। धन ठीक प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही। धन भी थोड़ा सा हमारा वर्तमान में खर्च अधिक हो रहा है, फिर भी हमें सफलता तो मिल ही रही है। कोई बात नहीं, प्रभु का स्मरण करते हुए हमारे सभी कार्य समय पर ही पूर्ण हो रहे हैं। परिवार में मांगलिक उत्सव से संबंधित भी योग बना हुआ है, वह भी ठीक रहने वाला है। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आपकी जो पूर्व आपने योजना बनाई थी धार्मिक स्थानों की, वह भी आज पूर्ण होने वाली है, यानी कि आज आप धार्मिक स्थान की यात्रा के लिए जाने वाले हैं। परिवार में पूर्ण रूप से प्रसन्नता बनी रहेगी, क्योंकि आप यह यात्रा परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर ही जा रहे हैं और धन लाभ प्राप्त हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु कोर्ट कचहरी के कार्यों में अधिकारी वर्ग आज हमें थोड़ा सा कम सहयोग प्राप्त करा रहे हैं, परंतु कोई बात नहीं, धन थोड़ा सा उनको दे करके हम अपने सभी कार्य पूर्ण करा सकते हैं। संतान को विद्या संबंधी जो दिक्कतें थी वह भी अब दूर हो रही है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बृहस्पति देवता ही है। मैं तो कहूँगा हमारे संतान सरस्वती जी के मंत्र का या सरस्वती जी का लॉकेट गले में डाल ले तो बहुत ही अच्छी जल्दी उसको सफलता प्राप्त हो जाएगी। सरस्वती जी का मंत्र कौन सा है? ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, या फिर एक सरस्वती जी का लॉकेट गले में डाले, बहुत ही अच्छी उसको विद्या अध्ययन के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। आप यह दैनिक राशिफल एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य लिखें, या फिर आप हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहें और साथ ही साथ आइकॉन बेल का बटन भी अवश्य दबाएं। नमस्कार, जय माता की।